सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्लास 9th। तो जैसे कि पता ही है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको। इस चैप्टर में कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ गई है, दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के दो प्रॉपर्टी और मिल गई है हमें। कौन सी? एस 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 रूल, साइड साइड साइड, मतलब कि दो ट्रायंगलों में तीन साइड इक्वल है तो उस रूल को कहते हैं एस एस रूल। अगर किन्हीं दो ट्रायंगलों में तीनों की तीनों साइडें इक्वल है, दो ट्रायंगल हैं, तीन साइड ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल की तीन साइड से इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस एस रूल। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आर एच एस प्रॉपर्टी। क्या है? आर एच एस प्रॉपर्टी। किन्हीं दो राइट ट्रायंगल्स को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो क्या दिखाते हैं? आर एच एस मतलब राइट एंगल इक्वल होंगे दोनों में 90 डिग्री। एच हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, दोनों में होना चाहिए, और कोई भी दो साइडों में से एक साइड, उसको कहते हैं आर एच एस प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है, हमें दो प्रॉपर्टी और मिल गई हैं, ट्रिपल एस, आर एच एस, और पहले से ऑलरेडी कौन सी थी? एस ए और ए एस। तो हम अब 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज से किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। समझ में आया? तो 7.3 में दो एक ये और जुड़ गई हैं, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हैं यहीं, ये दो और जुड़ गई हैं, ठीक है। अब हम ज़्यादा ना बोलते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डी क्या है? डीबीसी। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और दोनों के बेस क्या है? सेम है बीसी। अब आइसोसेलेस भी है, अब बेस तो दोनों का सेम ही है। इस ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल तो साइडें कौन सी इक्वल होंगी? इस ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी होगी, तभी तो आइसोसेलेस होगा। और ट्रायंगल डीबीसी में कौन साइड इक्वल होंगी? डी बी इक्वल टू डी सी। देखिए खुद कॉन्क्लूजन निकालना है हमें, उससे मैं कह दिया कि ए बी सी और डी बी सी आइसोसेलेस है, तो खुद निकालना है कौन कौन सी साइडें दोनों ट्रायंगलों में इक्वल होंगी। अब क्या कह रहा है, एंड वर्टिस ए एंड डी ऑन सेम साइड बी सी ए और डी जो वर्टेक्स है वो बी सी के इस साइड, एक ही साइड पर। इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी। अब हमने क्या करा, इस साइड ए डी को, ए और डी को बुलाया, उसको एक्सटेंड कर दिया पी तक का, तो वो पी यहाँ बी सी में यहाँ पे एड कर रही है, ठीक है, ये है। तो ठीक है, तो सो दैट ये पार्ट इसने ज़्यादा लिख दिया है, ठीक है, रिपीट हो गया। सो दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। अब हमें करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल ए सी डी के। इन दो ट्रायंगलों को हमें क्या दिखाना है बेटा? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सोचिए ज़रा सी। सही है बेटा? तो देखिए ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जो हमें क्वेश्चन में गिवन था मैंने वो मार्क कर दिया है। इस ट्रायंगल और उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो तीन चीज इक्वल दिखाऊंगा। देखिए इन क्वेश्चनों को करने का मेथड क्या होता है, पहले आपको डायग्राम में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है दिमाग में, फिर जो आपने दिमाग में सोचा है उसको ब्लैक बोर्ड में उसको अपनी कॉपी में कर देना है। कैसे करेंगे? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना एबीसी, पहले मार्क कर दिया मैंने। बी डी इक्वल टू डी सी गिवन है, क्योंकि डी बी सी आइसोसेलेस है तो ये इक्वल टू ये, और नहीं मैं तो सही तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी है, हाँ, ए बी इक्वल टू ए सी है और डी बी इक्वल टू डी सी गिवन, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी लिखी? ट्रिपल एस लगी, तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब करेंगे, देखिए रिटर्न वर्क अब करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में देखिए ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, डी बी इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। देखिए गिवन कहाँ से निकला, क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगी, डी बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा तो डी बी इक्वल टू डी सी। डायरेक्ट नहीं करेगा उसने, उस समय हिंट दे रखी आइसोसेलेस है, तो मैं खुद समझ जाए कि ए बी इक्वल टू ए सी। अगर ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है तो मीन ए बी इक्वल टू ए सी, डी बी सी आइसोसेलेस है तो डी बी इक्वल टू डी सी। उसकी जो कंडीशन है आइसोसेलेस, यहाँ से हिंट उतारनी है हमें।
ठीक है। अब देखिए थर्ड चीज़ क्या आएगी, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। अरे ए डी इसकी भी साइड है, ए डी इसकी भी साइड है, कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड साइड साइड, ये वाली प्रॉपर्टी जो भी आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ी है। तो बाय एस 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 प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हमने कर लिए। अब हमें ध्यान रखना है ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सी पी सी टी से सारी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल होंगे। ध्यान रखना कि हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट में दिखा चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, देखिए ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी। ट्राइंगल ए बी पी कौन सा है, ए बी पी, ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए सी पी, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, 3 चीज़ इक्वल दिखानी पड़ेंगी। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इन दो ट्राइंगलों में देखिए क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी। अरे देखिए ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो पहले से मार्क कर रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, अब क्या होगा, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन। ए पी इस ट्रायंगल साइड भी है और ए पी इस ट्रायंगल साइड भी है। अब थर्ड चीज क्या आएगी, देखिए एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। आपने कहा सर ये कैसे आया, तो देखिए बिकॉज ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी इन फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर चुके हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड इस ट्रायंगल में, इसका पीरियड कौन सा है, ये है, इसका पीरियड कौन सा एंगल, तो ये इक्वल होंगे। सो बाय सी पी सी टी ये आ गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी आई, एस ए एस। सो बाय एस ए एस रूल या प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। तो देखिए क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है, हमने फर्स्ट के सेकंड रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट रिजल्ट का हेल्प ली। सेकंड सही है, ये तो प्रूफ कर चुके हैं, तो इसकी हेल्प हमने सेकंड वाले को पार्ट को प्रूफ करने के लिए ली, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या बेटा, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। वो कह रहा है जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये ए पी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कब कर रही है, जब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो ये तो ऑलरेडी आ चुके हैं। कैसे, बिकॉज ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी हम प्रूफ कर चुके हैं ना, वी हैव प्रूफ कर चुके फर्स्ट में। तो इसका मीन्स बाय सी पी सी टी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए पी लाइन बाइसेक्ट एंगल ए, यही तो मतलब हुआ इसका, हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, इसको ये वो कह रहा कि ए पी लाइन इस एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखेगा, देखिए अब मैं कैसे करूंगा, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। देखिए इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, बी डी पी और सी डी पी में देखिए क्या आएगा, बी डी इक्वल टू सी डी, ये क्या गिवन है, ये साइड इक्वल टू ये साइड है। और क्या होगा बताइए, और क्या होगा बताओ, बी पी इक्वल टू सी पी, क्यों, बिकॉज ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। अरे भैया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं सेकंड पार्ट में, तो ये सही है। तो ये साइड इक्वल टू ये साइड, अरे भाई ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ये साइड कॉमन है तो बची ये साइड, तो बी पी इक्वल टू सी पी, तो बाय सी पी सी टी बी पी इक्वल टू सी पी आएगा। और क्या होगा, एंगल डी बी पी इक्वल टू एंगल डी सी पी, बिकॉज बी डी इक्वल टू सी डी। देखिए भैया इस ट्राइंगल में ये साइड इक्वल टू साइड है, इस ट्राइंगल में देखिए ये साइड इक्वल टू साइड है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा नहीं होगा,
इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए कौन सा आ गया, एस ए एस आ गया रूल। तो बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी, तो बाय सी पी सी टी, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो इसका अपोजिट कौन सा है, ये, इसका अपोजिट कौन सा है, ये, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो बाय सी पी सी टी एंगल बी डी पी इक्वल टू एंगल सी डी पी। अरे भैया ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आ गया, तो मतलब क्या जो ए पी लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही नहीं कर रही एंगल डी को, तो देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी। इस एक्सरसाइज का सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही है, बाकी क्वेश्चन इजी हैं, यही क्वेश्चन, ये पार्ट का इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से करना है इसे। अब देखो बच्चों फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में करना है ए पी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। हमें प्रूफ करना है जो ये लाइन ए पी है वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब क्या प्रूफ करना है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये प्रूफ करना है। मतलब चाहे याला एंगल चाहे याला एंगल, कोई भी एंगल 90 डिग्री दिखा दूंगा मैं, तो ए पी हो जाएगी परपेंडिकुलर, और क्या दिखा दूंगा, बी पी इक्वल टू सी पी दिखा दूंगा तो बाइसेक्ट भी करेगी। तो पहले क्या है, मुझे याला एंगल दिखाना है 90 डिग्री का, तो देखो एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल बी पी डी इक्वल टू एंगल प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री, होगा नहीं होगा? अरे ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, लीनियर पेयर है नहीं, क्या रीजन लिखूंगा, लीनियर पेयर। अब देखो क्या होगा, एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी, कौन सा, बी पी डी और एंगल सी पी डी, ये एंगल। अब देखो आपने थर्ड पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में लेता हूँ मैं, देखिए फर्स्ट पार्ट में लेता हूँ, चलो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्राइंगल दिखा दिया आपने, सही है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्राइंगल दिखा दिया आपने, तो ये एंगल इक्वल टू एंगल होगा नहीं होगा, ये साइड इक्वल टू ये साइड है, तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, तो ठीक, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल का, तो सी पी डी के लिए लिखता हूँ मैं एंगल बी पी डी लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए 180 डिग्री, तो ट्वाइस एंगल बी पी डी आ गया इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी पी डी कितना आएगा, 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो आ गया एंगल बी पी डी 90 डिग्री। अब देखो बिकॉज एंगल ए बी पी ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। हम सेकेंड पार्ट में प्रूव कर चुके नहीं चुके कि ए बी पी ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है, तो देखिए ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ये साइड कॉमन है, तो बची कौन सी, ये साइड, बी पी और सी पी इक्वल होंगी, तो दैट बाय सी पी सी टी बी पी इक्वल टू सी पी। तो देखो बी पी इक्वल टू सी पी दिखा दिया, बी पी डी इक्वल टू 90 दिखा दिया, ये एंगल 90 डिग्री दिखा दिया, तो बी पी इक्वल टू सी पी दिखा दिया, तो मतलब ए पी क्या है, दैट इम्प्लाइज ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, ए पी लाइन इस पे परपेंडिकुलर भी है और ए पी लाइन बी सी को बाइसेक्ट भी कर रही है, तो इट्स मीन ए पी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखिए ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या थोड़ा टफ भी है, 4 पार्ट हैं, तो कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से देखिएगा बार बार, ठीक है से।